माना कई बार जवाब देना आवश्यक है। कोई कुछ कहता है, कोई बात है तो अपनी बात रखना आवश्यक है, पर हर बार जवाब देना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका काम उसके कर्मों का रिजल्ट देना नहीं, आपका काम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना है। वो जो कर रहा है व्यक्ति, कोई भी है आसपास, उसका रिजल्ट देना प्रकृति का काम है, शनिदेव का काम है, आपका नहीं। आपका हिसाब करना उसका काम नहीं है। आपका काम है अपने कर्मों को देखना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। नहीं तो कई बार हम दूसरों की बातों में ऐसे ही अटके रह जाते हैं और अपना लक्ष्य रह जाता है, दूर रह जाता है। उस तक हम पूरी तरह से अपनी एनर्जी लगा ही नहीं पाते। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहिए, दूसरों का वो खुद देख लेंगे। खैर, मैं हूँ डॉक्टर दिलीप और मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसी को लेकर हाजिर हूँ। कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे शुक्र का मीन राशि में प्रवेश उच्च के हो रहे हैं, गुरु का वक्री से मार्गी होना, इसके साथ साथ सूर्य का मीन राशि में प्रवेश। इस महीने मार्च के महीने मीन संक्रांति है, क्योंकि सूर्य मीन राशि में जाएंगे। एक ग्रहण पड़ने वाला है 3 तारीख को, 18 तारीख को अमावस्या होगी, 3 तारीख का ग्रहण सिंह राशि में पड़ेगा और जो अमावस्या होगी वो मीन राशि में होगी। तो इन सब का आपके ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, आपके धन के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, शादी विवाह के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु कहाँ है? मीन राशि, मिथुन राशि में है। 1 2 3 आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में है। पिछले काफ़ी समय से वो वक्री चल रहे थे। जब गुरु वक्री चलते हैं तो भाग्य वक्री हो जाता है। वक्री का मतलब उल्टा, भाग्य स्लो चलता है, धीरे चलता है। गुरु संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, शुभ चीज़ों के कारक हैं। तो कई बार हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, पर बीच में अड़ंगे लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वक्री गुरु हमें कई बार कुछ सिखाते भी हैं, जैसे कि किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, फालतू में वक्त बर्बाद नहीं करना है। कई बार ऐसे लोगों के साथ में हम बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, पता लगता है वो हमारे कोई थे ही नहीं। तो इस तरह की शिक्षाएं गुरु देते हैं और ये कब तक है? 11 मार्च तक। पर 11 मार्च के बाद ये गुरु क्या हो रहे हैं? वक्री से मार्गी। मार्गी मतलब सीधे चलेंगे। उनकी ऊर्जाएं अब सिंपल होंगी, सीधी होंगी, ज़्यादा ग्रेसफुल होंगी, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर अपनी पुण्य दृष्टि डालेंगे, भाग्य वाली दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव किसका है? व्यापार का। तो व्यापार के लिए अच्छा है। बिजनेस का, बिजनेस के लिए अच्छा। शादी विवाह का, उसके लिए भी बढ़िया है। किससे मुलाकात का, उसके लिए भी अच्छा है। यात्राओं के लिए अच्छा है। कब से? 11 मार्च से। इसके अलावा यही गुरु भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य के कारक भी गुरु हैं। 9th हाउस के कारक होते हैं गुरु और सूर्य। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, गुरु और पिता, है ना। तो भाग्य के कारक है 9th हाउस। इन दोनों से ही अच्छे रिश्ते जिसके होते हैं, या जिसको ऐसे अच्छे पिता, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, उनका भाग्य अक्सर अच्छा होता है, आप ये भी कह सकते हो। तो गुरु की दृष्टि किस पे पड़ रही है? भाग्य के भाव पर, अपनी राशि पर। तो भाग्य को निश्चित तौर पे बेहतर करेगी। कब करेगी? 11 मार्च के बाद। इसके साथ साथ 11वें भाव पर आपके, जहाँ पर कुंभ राशि है, जिसको 11 नंबर से दिखाते हैं, वहाँ भी गुरु की दृष्टि, और वहाँ राहु बैठे हुए हैं। अब राहु और गुरु अपने से नवम पंचम, 1 2 3 4 नवम पंचम बैठे हुए, जो एक तरह का अच्छा योग है। और आपके चार्ट में दोनों की स्थिति भी अच्छी है, बल्कि राहु की और भी ज़्यादा अच्छी है। 11वें भाव में राहु को शुभ माना गया, अच्छा माना हुआ है उन पर। अब तक तो वक्री गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो हो सकता है थोड़ा लाभ आपका रुका हो, कहीं से पैसा आना हो तो वो ना आया हो, डिले हो गया हो, ऐसा हुआ तो बताइएगा ज़रूर। पर अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो वो पैसा आ सकता है, अब वो काम हो सकता है, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ सकता है, आपको नए मित्रों की शुरुआत हो सकती है। आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो उसमें सफलता का श्रेय आपको मिल सकता है। इसकी संभावना कब से हो रही है? 11 मार्च के बाद से। राहु तो वह है ही, पर उन पर जो वक्री गुरु की दृष्टि थी उसको थोड़ा रोक रही थी, अब उसको सपोर्ट करेगी, अब उसको बढ़ाएगी। साथ में जो दूसरा बड़ा परिवर्तन है वो शुक्र का 12वें भाव में जाना। शुक्र 12वें भाव में अति शुभ माने गए, ये हमको भोग देते हैं। भोग का अर्थ हुआ यहाँ पर खाना, कपड़ा, सुख, आराम, कंफर्ट, एसी, मकान, गाड़ी, ये सब भोग ही हैं हमारे। पृथ्वी के भोग जो होते हैं, सुख, कामनाएं हमारी पूर्ण होना, चाय की इच्छा है तो चाय मिल गई, है ना, नहाने की इच्छा है तो पानी मिल गया, ये सब भोग हैं। इसके साथ साथ
पत्नी सुख, पति सुख, वो भी है साथ में, वो उसका बस एक पार्ट है, पर ये सब जो है वो भोग है। किसी को कविता लिखना, सुनना, पढ़ना पसंद है तो उसका भोग वही है, वो उसमें आनंद है उसका। किसी को ज्ञान में आनंद है, ज्ञान की बातें सुनना, ज्ञान की बातें, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में, तो उसको बढ़ाएंगे, तो आपके जीवन में थोड़ा रस लाएंगे, मधुरता लाएंगे शुक्र। यहाँ पर 12वें भाव में आकर भले ही 7.5 चल रही हो, उसका असर अपना है, 7.5 का अपना असर है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे हैं, शनि कैसे हैं, राहु केतु कैसे हैं। 7.5 सबके लिए बुरी भी नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना है। पर हाँ, ये शुक्र आपकी बेहतरी कर रहे हैं। जब 7.5 चल रही है तो थोड़ा वाणी को समझ के बोलें। कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। 1-1.5 साल में ऐसा जरूर हुआ होगा, आपने कहा कुछ, लोगों ने समझा कुछ, खासकर परिवार वालों ने, और उसकी वजह से फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन गए। हुआ हो तो बताइएगा, क्योंकि 7.5 ऐसा कराती है। फालतू की चीज़ों में कभी कभी समय वेस्ट करना, या फिर चलता हुआ काम छोड़ के नया काम स्टार्ट कर देना, ऐसी चीज़ें भी 7.5 में लोग करते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहिए। बाकी हनुमान जी की पूजा करते रहिए, गरीबों के लिए कुछ करना, हॉस्पिटल में कुछ करना, मरीजों के लिए कुछ करना, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, कौवे को रोटी डालना, ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, बिना 7.5 भी करते रहिए, अच्छा काम है। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर कोई बुरी बात नहीं है। रोग ऋण शत्रु से आपको निकालने की कोशिश करेगी, मेहनत एफर्ट थोड़ा बढ़ाएगी। और 7वीं दृष्टि तो 8वीं 9वीं 10वीं आपके भाग्य पर आ गई, तो भाग्य थोड़ा स्लो हो ही जाता है। इसलिए लोग 7.5 को बोलते हैं कि भाई अच्छा समय नहीं है, पर वास्तव में वो तैयारी है आपके फ्यूचर की। और जब तैयारी हमेशा कठिन होती है, चाहे मिलिट्री का एग्ज़ाम होता है ना, या पुलिस का होता है, कहीं भी होता है, तो एकदम ऐसा काम दिया जाता है उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर कभी इमरजेंसी आ जाए तो उसमें बिखर ना जाएँ। मेडिसिन में भी ऐसा ही होता है, जो जो जूनियर्स होते हैं उनके बहुत काम कराते हैं, क्योंकि वो अभी अगर नहीं कर पाएंगे तो आगे क्या करेंगे। एक तरह की परीक्षा होती है और तैयारी होती है 7.5, और उससे जो भागता है उसको उतनी दिक्कत होती है। जीवन में जिस चीज़ से हम भागते हैं ना, वही चीज़ बड़ी होकर हमारे सामने आ जाती है। अक्सर आलसी लोगों को बाद में बहुत काम करना पड़ता है, और जो मेहनती लोग होते हैं, थोड़ा स्मार्टली भी काम करते हैं, उनको बाद में फिर कम काम करना पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज़ से भागे नहीं ना। इसलिए तो किसी भी चीज़ से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। अब ये शनि का हो गया, हमारा शुक्र भी हो गए। बुध जो हैं वक्री हैं, तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, कुछ राइटिंग करते वक्त, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त। 12वें भाव में है तो वाणी थोड़ा सोच समझ के बोलनी है। ऐसा हो सकता है हम बोल के अपना थोड़ा बहुत नुकसान करा लें या घाटे का सौदा कर लें, तो थोड़ा सोच समझ के विचार करके लिखना है, साइन करना है, ये ज़रूर रखना है। मार्च में 2 तारीखें ध्यान रखनी है। तो 3 तारीख की, जब ऐसे तो होली है, तो होली की शुभकामनाएं आपको, पर उस दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है, जो आपके 5म भाव में पड़ रहा है, जो संतान का है, प्रेम का है। तो संतान के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ख़ासकर कि 3 तारीख को अगर कुछ है तो उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो रिश्ते के मामले में, प्रेम के मामले, ये भाव पावर का भी है। तो आपके कोई फेम जो होता है ना, नाम व्यक्ति का, कोई आपका नाम खराब करना चाहे या कुछ इस तरह की चीज़ें होने की संभावना बनती है, होगी ज़रूरी नहीं, क्योंकि भाई मेष राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं ना। पर हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें, खासकर होली के आसपास 2-3 दिन आगे पीछे ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तारीख है आपकी 19 तारीख। 19 तारीख को चैत्र अमावस्या है, जो कि मीन राशि आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में है तो धन का ध्यान रखें। उस दिन कहीं पे इन्वेस्ट ना करें। उस दिन किया गया इन्वेस्टमेंट हो सकता है उतना अच्छा ना हो। उस दिन अगर कहीं आप फॉरेन विदेश जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा 1 दिन आगे पीछे कर लें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद राहु बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 1, 2, 3, 4 11वें भाव में बहुत ही शुभ स्थिति में। रियल इस्टेट से, ज़मीन से, इंजीनियरिंग के काम से, अग्नि के काम से, स्पोर्ट्स आदि से आपको लाभ रहेगा। गुस्से आदि का थोड़ा सा ख्याल रखें। सीनियर से, बड़ों से थोड़ा सा बना के रखें। ये 11वां भाव ना बड़े भाई बहन का होता है, तो उनके साथ रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश करें। और बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स, ये सब चल सकते हैं, तो उनका साथ दें जितना आप कर सकते हैं। शनि की 7.5 है और सूर्य भी वहीं पहुंच जाएंगे शनि के साथ में। कब? 14 तारीख के बाद। 14 तारीख तक सूर्य की स्थिति अच्छी है, पर फिर भी पिता गुरु टीचर से बना के रखना है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ है, मंगल के साथ है। ये ग्रह ऐसे ही होते हैं, मंगल राहु जहाँ बैठते हैं नॉर्मली थोड़ी दिक्कत करते हैं, खास करके वहाँ पर रिश्तों को लाभ तो करा सकते हैं, पैसा तो दे सकते हैं, पर सुख नहीं दे पाते, प्रेम नहीं दे पाते, दोस्ती नहीं दे पाते। अब ये सूर्य आएंगे 12वें भाव में। सूर्य हमारे पिता के कारक हैं, भाग्य के भी कारक हैं, पहले भाव के भी कारक हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और फौरन विदेश जाने के लिए अच्छे हैं। पर इतने सारे ग्रहों का 12वें भाव में
आना किसी एक्स्ट्रा खर्च को दिखा सकता है, तो सोच समझ के खर्च करें। कुछ खर्च तो ज़रूरी हो जाते हैं। अपनी बॉडी का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, फालतू में अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट ना करें। अपने जीवन में जो भी आपके हीरो हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में हीरो होने चाहिए। किसी के पिता उसके हीरो, उसके लिए हीरो होते हैं। किसी के आसपास वाले कुछ अच्छे लोग हों जिस आपको इंस्पिरेशन देते हो, होने चाहिए ऐसे लोग। अगर नहीं है तो ऐसी बुक्स, किताब, ऑडियो ऐसा हो देखना आपकी लाइफ में हो जिसको आप देख के इंस्पायर हो सको, जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करे, ना कि आपके मूड को ख़राब करे और आपको नीचे ले जाए या फिर आपको एडिक्शन में डाले, जैसे कि गेम वगैरह होते हैं, जिसको देखो फिर बाद में समय आप सोचो यार इतनी देर में तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, एक्सरसाइज कर सकता था, बुक लिख सकता था, वीडियो बना सकता था, ऑफिस का काम कर सकता, प्रोग्रामिंग कर सकता था, कुछ सीख सकता था। आप उसको देख रहे हैं फालतू की चीज़ों को, तो उससे बचें। क्योंकि 12वां भाव एडिक्शन भी है, किसी किसी को चाय का भी होता है, किसी को बात करने का ही होता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बढ़िया है। 12वां भाव मोक्ष का है, फ्रीडम सिखाता है आपको। फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। इन द एंड जैसे सपना समाप्त होता है ऐसे ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। उसके बाद किसी चीज़ की क्या वैल्यू है पता नहीं। तो किसी भी चीज़ को इतना भी सीरियस नहीं लेना है। बाई चांस कोई चीज़ नहीं हो रही है या नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, शायद ईश्वर का और प्लान होगा, कोई इससे बेहतर प्लान होगा, है ना। ये चीज़ नहीं हो रही तो शायद कुछ और होना होगा। तो होपफुल रहना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। खैर इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। होली की आपको फिर से शुभकामनाएं हो। 3 तारीख का रंग है, 2 तारीख की छोटी होली है, 19 तारीख से इस साल की नई शुरुआत हो रही है। नए साल की शुरुआत होती है। हिंदू नववर्ष जो है गुरुवार को होगा, तो इस साल के जो राजा होंगे वो गुरु होंगे। और अब जैसे सूर्य मीन राशि में आए हैं, इसके बाद जब सूर्य मेष राशि में आएंगे, अश्वनी नक्षत्र में आएंगे, तो वो मंगल के दिन आएंगे। इसी वजह से इस साल के सेनापति मंगल होंगे, मंगल कराएंगे दंगल। तो साल में युद्ध हो सकते हैं, सरकारें पलट सकती हैं, वॉर तो चली रही हैं, और भी बढ़ सकती हैं। कई बार बहुत सारे लोगों का एक साथ, जैसे कि होता ना कि भाई भगदड़ मच गई, लोग मर गए, बम फट गया, लोग मर गए, पुल टूट गया, लोग मर गए, जहाज़ गिर गया, लोग मर गए। ऐसी चीज़ें बहुत हो सकती हैं। थोड़ा सोच समझ के जाएं भीड़ वाले इलाकों में। कभी कभी ज़रूरी होता है, पर ध्यान जरूर रखें। साल ऐसा ही है, ओवरऑल आपके लिए ठीक है, पर ओवरऑल जो साल है सभी के लिए एक बदलाव का समय है। 26 की रामनवमी है आपका, 20 का छेती चंद है, 3 तारीख की होली है, अर्थात की पूर्णिमा भी है, 15 की पाप मोचनी एकादशी, 28 की कमादा एकादशी, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 17 की शिवरात्रि, 16 और 30 का प्रदोष पर्व, 6 की संकष्टी है आपकी, 18 का चैत्र अमावस्या है, और संक्रांति जो होगी वो 14 तारीख की है। सूर्य जो राशि बदल रहे हैं वो 14 तारीख को बदल रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से आने वाले महीने का राशिफल मेष राशि के लिए। मार्च का राशिफल कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अपना कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। आपका जो सपोर्ट है, आपका जो प्यार है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।